फिर से पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। बस 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 बस। ओके, 7 वर्स। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो विश्वासी है वही धर्मी है, जो विश्वास नहीं करता है वो अधर्मी है, जो विश्वास नहीं करता है वो पाप है। विश्वास करो कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मुझे पापों की क्षमा, ना सोने से, ना चांदी से, ना बकरों के, ना भेड़ों के लहू से, ना धन से, ना दौलत से, ना धर्म से, ना जाति से, ना वंश से, ना किसी मनुष्य से, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हाँ, पढ़ेंगे 7 वर्स। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई विश्वास नहीं करता है वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही विरोध करता आया है, मैं करता आया है, भरमाते आया है, नाश करने आया है, चोरी करने आया है, घात करने आया है, निरादर करने आया है। लूसीफर ही परमेश्वर को पसंद नहीं करता। आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आपके घर में आया, आपके मन, आपके विचारों में कार्य करने वाले हर शैतान की शक्तियों को नाश करने, आपके मैं को, आपके अहम को। मेरे प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र और दीन कोई नहीं है। मुझे अपने प्रभु पर घमंड है। आप ये सोचते हो ना कि मैं बाइबल को आपके लिए नीचे कर दूं, नेवर, कभी नहीं होगा। ये बाइबल ऊंची है। मेरी बाइबल, मेरी बाइबल, मेरी बाइबल, मेरी बाइबल मुझे प्रकट करती है कि तुझे उसने चुना है, उसने तुझे नाम लेकर चुना है, उसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यहाँ गाने बजाने मत आइए, शोर मचाने यहाँ नहीं आइए, यहाँ पर उसको खुश करने आइए। आपको पता है, एक सच्चा विश्वासी को कभी घुटने टेकने के लिए नहीं बोला जाता है। अगर जब हम प्रभु को प्रभु कहते हैं ना, देखो शारीरिक रीति से घुटना टेक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु घुटना टेकने का क्या मतलब है आपको पता है? यस लॉर्ड, हम तो पाप से हारे हुए थे, आज भी आप हारे हुए हो। आप इतने हारे हुए हो ना कि आप अपने शरीर को, अपनी जबान को, अपनी आंख को, अपने कान को अपने वश में नहीं कर सकते हो। शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से। प्रभु का मतलब होता है तू मुझ पर प्रभुता कर, किसी अनर्थ बात को मुझ पर कभी प्रभुता नहीं करने देना। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य आप कभी मत भूलिए। जो बातें परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है, मैं वह बातें आपको कह दूंगी। मैंने हमेशा एक स्टोरी और समझाई आपको। एक पूरा मेंढक का परिवार, खानदान एक कुएं के अंदर था। अब किसी ने बोल दिया, कुआं बहुत गहरा था। बहुत ध्यान से सुनना, जब आप नए वर्ष में जाओ ना, तो इस कहानी का मतलब ये है, ना अपने मन की सुनो, ना ये भरमाने वाले की सुनो, ना किसी भी इंसान की आप मत सुनना। अगर उसने कह दिया ना तेरे से नहीं हो सकता, वो आपके अंदर हो जाएगा। तुम इस कुएं से जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल सकते। पूरा खानदान वहीं पे पल रहा है, पोस रहा है। पूरा खानदान हो गया, दादा हो गई, दादी हो गई, दादा का दादा हो गया, नाना का नानी हो गया, नानी की नानी हो गई, उसके माँ बाप हो गए, उसके बच्चे हो गए, चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, मामू मामी, मामू मामी, पूरा उससे कुएं में है। अब जब कभी कोई चढ़ता तो नहीं जाना, तुम पारी नहीं हो सकते, तुम पारी नहीं हो सकते। पूरा खानदान पल रहा है, पर उसमें एक मेंढक बहरा निकल गया। और जब बहरा निकला
तो उसने भी ट्राई किया। ट्राई तो सबने किए, पर सबने बोला अरे मत चढ़ो, काय के लिए मेहनत करते हो, काय के लिए मेहनत करते हो, काय के लिए चर्च आते हो, काय के लिए इतना मेहनत करते हो, काय के लिए रात दिन, हाँ तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, वो है ये है, आपको सबसे बढ़कर आपका मन। बहुत ध्यान से सुनना, आप किसकी सुन रहे हो? ये भरमाने वाले की? जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। बोलिए, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं अपने टॉपिक पर आऊंगी। एक बहरा था, जब उसने भी ट्राई किया तो उसको भी रोकने लगे, पर उनको पता नहीं था बेचारा बहरा है। अब वो क्या सोच रहा है, इन लोग मुझे उत्साहित कर रहे हैं, चलो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। करते करते बेचारा, उसको तो बहरा था, वो तो सुना नहीं और उसने कुआं पार कर गया। इसके साथ सारे के सारे कुएं पार हो। हमने क्या शिक्षा पाई? ना मन की सुनो, ना ये भरमाने वाले की सुनो। अब समय आ रहा है, इस बाइबल को उठाओ, बोलो मैं 2 शब्द भी पढ़ूंगा, प्रभु जी तुम मुझसे बातचीत करो। पहला यूहन्ना में आएंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले बस तो भैया, बस सीखो। जब मैं अपने पाप को मान लेती हूँ, नहीं ये लैंग्वेज मेरी नहीं होनी चाहिए, है ना? ये दर्शन है, ये कलीसिया का दर्शन है। उसने मुझसे झट कहा है, उन्होंने मुझसे, हमें से आप वचन के द्वारा बोलते हैं, जो अपने पाप को मान ले। तूने रफ वर्ड यूज किया ना, हाँ मुझे बोलना नहीं चाहिए। उस स्थान को कभी मत भूलिए जब वो आपके लिए लेके मुक्ति और लेके प्यार आया। ये परमेश्वर का वचन है। जो अपने पाप को मान ले, मूर्खता को मान ले, अविश्वास को मान ले, चिंता करना भी तो पाप है। तुम किसी बात की क्यों चिंता करते हो? वो चिंता ही करते रहते, चिंता मनी लोग। तो इतने ऐसा प्रार्थना ही कर लो, मेरे पास प्रभु है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास प्रभु है, मेरे पास परमेश्वर है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे भैया, जो कोई अपने पाप, यदि हम अपने पापों को मान ले, नंबर 1। दूसरा, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने। और मैंने जब अपने एक पाप को माना तो उन्होंने क्या कहा, मैंने तेरे पूरे महीने भर का तेरा चीखना, चिल्लाना, डांटना, ये करना, वो करना। फिर उन्होंने मेरे से क्या कहा, कह रहे पापों को क्षमा करने और मुझे अब सारा, देखो पाप छोटा है पर अधर्म, प्रकाश मिला कि नहीं मिला, ज्योति मिली कि नहीं मिली, कितनों को क्लिक हुआ। यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी भूल है, मेरे को एकदम से समझाया। पढ़िए वहां पर, अगर आपने अपने एक पाप को, आज मैंने अपनी मम्मी से जोर से बोल दिया, हमें ये पाप नहीं लगता। आप हमें क्रोध दिलाते हैं, आप हमें उकसाते हैं, आप हमें वो करते हैं। अगर हम आपको ना चिताएं तो आपके लहू का भार मेरे ऊपर होगा, पर अगर मैंने आपको चिता दिया और आप ना चेते तो तुम अपने पापों में मरोगे। तुमने मन्नत मानी ना, जब तुम्हें नौकरी नहीं लगी थी, तुम्हें कुछ नहीं था, तुमने मन्नत मानी थी ना। मन्नत मानते हो ना, हमने तो नहीं बोला कि तुम मन्नत मानो। मन्नत मांग कर अगर तुम पूछ पाछ कर रहे हो तो तुम ही फंदे में फंसोगे। पर हमारी जिंदगी में मन्नत को मानकर उसको आप किसके सामने मान रहे हो? आपके लिए गलत, ये आपको कुछ है ही नहीं है, आप भूल रहे हो। विनाश से पहले ना घमंड आता, 3G, गर्ल, ग्लोरी और गोल्ड। क्या करोगे ऐसे गोल्ड को पहन के? किसने दिया? ये गोल्ड खरीदने की शक्ति भी किसने दिया? हीरे की अंगूठी पहनने की शक्ति भी किसने दिया? पहले तो हम पहन ही नहीं पाते थे। पर कितनी अच्छी बात है, अगर मैं अपनी एक मूर्खता को मान लेती हूँ तो मेरे अनेक मूर्खता के पापों को, मैं अपनी एक पाप मान लेती हूँ तो मेरे अधर्म जो पाप से बड़ा है,
मैं एक पाप मैंने माना और मुझे इतना उन्होंने मुझे खुश किया, मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया, मेरी सोच चेंज हो गई। हम सिखा रहे हैं, बुद्धिमान एक घुड़की से समझ जाता है, परंतु मूर्ख 100 बार मार खाने से भी वो नहीं संभलता। चॉइस आपकी है, आप मूर्ख हैं कि आप बुद्धिमान हैं। और नीति वचन में लिखा है, अगर हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धि की बात बोले तो सिर्फ तेरा परमेश्वर ही खुश होगा। जब मैं एक पाप मान लेती हूं तो मेरे सारे पापों को, और ना केवल पापों को, अधर्म, वो जो अधर्म था मेरे प्रियो, वो तो पाप से बड़ा है। पाप तो फिर भी सुनना थोड़ा ये होता है, पर अधर्म, और मेरे को इतनी खुशी हुई। और उसके नीचे क्या लिखा है, आइए हम खड़े हो जाएं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी, वो विश्वास योग्य है। कोई भी मित्र आपका विश्वास योग्य नहीं। आपने बोला ना मत बताना, तो सबको बता देंगे। हर कोई याजक नहीं बन सकता है, और लुतराई करने वाले तो कभी नहीं बन सकते। दूसरों का भेद खोलने वाले तो कभी नहीं बन सकते। जो अपनी जबान पर लगाम ना दे वो तो कभी नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप परमेश्वर के घराने के अध्यक्ष बनना चाहते हैं ना, तो तीमुथियुस और तीतुस पढ़ो। वो झगड़ालू नहीं होते, वो अन्याय के लोभी नहीं होते, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। पढ़ो पढ़ो, ये परमेश्वर का वचन है। कितनों को अच्छा लगा। यदि मैं अपनी एक गलती मान लेता हूं तो मेरे पूरे महीने भर का, पूरे हफ्ते भर का, पूरे 24 घंटे का, और मैं इतनी खुश हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद। और ना केवल बोले मैं तेरे सारे अधर्म सब क्षमा कर दूंगा। हमको रियलाइज भी नहीं है कि हमारी नौकरी बार बार छूट रही है। हम 30,000 में लटके पड़े हैं, 40,000 में ही लटके पड़े हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तूने मुझसे स्नेह किया, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझसे स्नेह किया, तूने मुझसे प्यार किया, तूने मुझसे स्नेह किया, तूने मुझसे प्यार किया। मैं तुझे किए गए उद्धार का दर्शन कराऊंगा और तेरे को ऊंचे पर बैठूंगा। जो बातें परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, क्योंकि विनाश से पहले घमंड आता है, अब महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।